Hi guys, welcome back to part 3 of this weekly series video. In this part we would be discussing about those stocks which after giving breakout have come down to their retest zone, therefore signaling a perfect low risk opportunity for you all. Let us quickly check charts of those stocks. Retest कैटेगरी का फर्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है वंडरला हॉलीडेज एंड टाइम फ्रेम इज वीकली. If you remember in my last weekly video, I had picked this stock as a breakout stock and मैंने उस समय ये सजेस्ट किया था कि लास्ट वीक जो मेरे को प्राइस दिख रहा था वो हाई था, तो आई हैड सजेस्टेड यू कि अभी आप एंट्री मत लेना, वेट फॉर अ पुल बैक. एंड अभी उसका सही टाइम आ गया है. देयर इज़ अ पुल बैक बट स्टिल द क्लोजिंग इज़ अबव माई ब्रेकआउट पॉइंट विच इज़ 236. So this is a perfect low risk opportunity for you guys. So you can make an entry at current price, that is 239 और 236 के अराउंड मिलता है. then you can make an entry for a target of close to 320. दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है स्वराज इंजिन्स. टाइम फ्रेम इज़ वीकली. इसको भी आई हैड कवर्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज़ बिकॉज सिंपल रीज़न बिंग इसमें कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था, बट आफ्टर द ब्रेकआउट वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लिटिल पुल बैक. एंड मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो आपको दिखेगा क्लियरली कितना अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक में अबव द ब्रेकआउट पॉइंट, विच इज़ अ गुड साइन कि ये अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है ये ब्रेकआउट. सो बेसिकली द ब्रेकआउट पॉइंट वाज 1680 एंड अभी भी प्राइस अराउंड 100 अबव है दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दैट इज़ अभी वो 1773 पे है. अगर आपके पास इतना रिस्क एपेटाइट है कि आप 100 पॉइंट्स का डिफरेंस बेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप एंट्री ले सकते हो, या फिर आप परफेक्ट एंट्री का वेट करो. जो भी रिस्क अवर्स ट्रेडर्स हैं परफेक्ट लेवल का वेट करो विच इज़ अराउंड 1680 to 1700 and then you can make an entry into this stock for a first target of 2140. अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है रोजारी बायोटेक लिमिटेड एंड द टाइम फ्रेम विच यू आर सीइंग इज डेली. वन सीरियस डिस्क्लेमर, ये बहुत रिस्की कैटेगरी का है जस्ट बिकॉज ये स्टॉक मेरे जो 20 मूविंग एवरेज पॉइंट है उससे नीचे चला गया. बट स्टिल आई कंसिडर दिस स्टॉक बिकॉज मेरे को लग रहा है कि इसमें क्विक 5 to 8% मूव आ सकता है. रीज़न बिंग ये जो सपोर्ट लाइन मैंने बनाई है 1153, इसको इसने पास्ट में टेस्ट किया एंड देन इट गेव अ क्विक मूव. तो इसमें डेफिनेटली एक मूव आ सकता. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ मंडे को ऑब्जर्व करो कि 113 को ये सस्टेन कर पा रहा है कि ठीक से कि नहीं. सो इन द फर्स्ट इनिशियल 45 मिनट्स आपको समझ आ जाएगा 15 मिनट्स का कैंडल देख के कि ये 1153 को ठीक से सपोर्ट ले पा रहा है कि नहीं. एंड अगर आपको ये इंडिकेशन मिलता है देन यू आर गुड टू एंटर इनटू दिस स्टॉक फॉर अ क्विक अप मूव ऑफ एट दिस पॉइंट, दैट इज़ 1330. बट अगेन आई एम टेलिंग दैट इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो भी आप एंट्री ले रहे हो दिस शुड बी फॉलोड बाई अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. अनदर रिस्की स्टॉक विच आई पिक्ड इज सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स. टाइम फ्रेम इज वीकली. इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो इस पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुका था एट अराउंड 636, परफेक्ट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट. एंड राइट नाउ इट इज़ मेकिंग अ गुड कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट पॉइंट. तो बेसिकली मैंने इसको रिस्की इसलिए बोला जस्ट बिकॉज मेरे को गट फीलिंग है कि इसमें अच्छा मूव आएगा. रीज़न बिंग ये 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है. सेकेंड, ये ब्रेकआउट पॉइंट के करीब बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बना रहा है. इफ़ आई शो यू डेली चार्ट तो आपको कंसोलिडेशन दिखेगा. सो डेली में देखिए इतना अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है नियर द ब्रेकआउट पॉइंट. एंड वन मोर थिंग, ये जो ब्रेकआउट आया था दिस वॉज बैक्ड बाई ग्रेट वॉल्यूम एंड उसमें जो अभी जो डाउनफॉल चल रहा है दीज आर नॉट सपोर्टेड बाई गुड वॉल्यूम्स. सो दिस इज़ अनदर गुड सिग्नल फॉर मी फॉर मेकिंग फ्रेश एंट्री इन दिस स्टॉक. सो राइट एंट्री वुड बी एनी प्राइस बिटवीन 636 to 640. स्टॉप लॉस वुड बी एट अराउंड 550 and the target would be open as it is an all-time high breakout. Next stock which I picked is Marathon Alloys Limited, weekly time frame.
if you're watching my videos, you know that I had suggested this stock when this breakout came, multi-year breakout. This was the point in the year 2018, and this was the time it gave breakout. So अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिखेगा. So basically डेली चार्ट में यू कैन सी ये जिस दिन ये कैंडल बनी थी, दैट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम ये ब्रेकआउट पॉइंट आया था. एंड आई सजेस्टेड कि अगर आपको 102 से 1010 के अंदर माइथन अलॉयज मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन मेक एन एंट्री इनटू दिस. एंड जस्ट उसके नेक्स्ट फ्यू डेज में एग्जैक्ट 1000 पे हम लोग को ये स्टॉक प्राइस मिला था. एंड सी उसके बाद उसका मूव कितना अच्छा आया, मीन्स अराउंड 1100, that is 100 points का क्विक मूव आ चुका था इसमें. एंड अगेन राइट नाउ वी आर सीइंग अ लिटिल पुल बैक इन दिस स्टॉक, एंड दैट पुल बैक इज़ नॉट सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स. सो अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगेन आपको अगर ये सेम प्राइस पे मिल रहा है, सो यू कैन कंसिडर मेकिंग एन एंट्री इनटू दिस स्टॉक सिंस दिस इज़ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट. सो इस लाइन से नीचे जाना इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर दिस स्टॉक. एंड अगर नीचे जाता है तो योर स्टॉप लॉस वुड बी एट अराउंड 900. Last stock which I selected is Plasti Benz India Limited. Time frame which you are seeing is weekly. ये बेसिकली रीटेस्ट के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था, ये पार्ट 1 में जाना चाहिए था, जो कि था स्टॉक्स विच आर वेरी क्लोज टू देयर ब्रेकआउट जोन. अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, दैट इज दिस पॉइंट. सो दिस इज़ द मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट जो कि है 277. रीज़न आई हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इन दिस स्टॉक इज़, पहला कि इसमें वॉल्यूम बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा है. सेकंड, ये अपने ब्रेकआउट जोन के करीब बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ले रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ अप मूव इन द कमिंग डेज. सो सिंपल strategy would be a weekly closing above 277 makes a entry opportunity for you, and first short term target would be 335.